जय हिंद। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर नंबर 4, जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर, एमपी जीके और साइंस के क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए रखे हैं, जो कि आपके आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान कौन है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, डायना इदुलजी। डायना इदुलजी जो है यह भारत की पहली महिला एक दिवसीय क्रिकेट कप्तान है। इनका जन्म मुंबई में हुआ था। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अब आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी सीईओ कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इन्हीं में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर 4, रजनीश कर्नाटक जो है यह बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं। बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है यह मुंबई में है और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1906 में की गई थी। वर्ष 1969 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ कितने सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, 164। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ 164 सदस्यों का एक अंतर्राष्ट्रीय देश है, संगठन है। 164 सदस्य देशों का जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। इसका मुख्यालय जो है वह जेनेवा में स्थित है और वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के जो महानिदेशक हैं वह है नेओजी ओकोंजो इवेला। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बॉम्बे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक जो है बॉम्बे में आयोजित की गई थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885, तारीख भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि तारीख जरूर पूछी जाती है। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसकी स्थापना ए.ओ. हुम के द्वारा की गई थी। कांग्रेस की पहली बैठक का आयोजन 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है? राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सोने का प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर आप लोगों का जो होने वाला है वह है ऑप्शन नंबर 4, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य जो है भारत में सर्वाधिक सोना उत्पादक राज्य है। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम है सिद्धरमैया, जो कि अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, राजा भोज किस राजवंश का हिस्सा थे? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया राजा भोज जो है यह किस वंश से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परमार। राजा भोज परमार वंश है, इसके 9वें राजा थे। इन्होंने भोजपुर शहर की स्थापना की थी और वहां पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। इन्हीं के नाम पर प्रदेश की राजधानी भोपाल का नाम रखा गया है। परमार वंश की स्थापना जो है उपेंद्र कृष्णराज के द्वारा की गई थी और परमार वंश की जो राजधानी है वह धार थी। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होने वाला वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, चार्ल्स विल्किंस ने। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। भगवत गीता के जो प्रणेता है वह भगवान श्री कृष्ण हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कहां से प्रवेश करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, बिजनौर से। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी बिजनौर से प्रवेश करती है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय पर गंगोत्री से होता है।
या भारत की सबसे लंबी नदी है? यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो आपका आंसर होगा गंगा। और मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी अगर पूछा जाए तब आपका आंसर होगा नर्मदा। गंगा नदी के किनारे ही हरिद्वार, वाराणसी, प्रयागराज इत्यादि प्रमुख शहर स्थित हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत में वैदिक सभ्यता निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे फली फूली थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सरस्वती नदी के किनारे। वैदिक सभ्यता का काल जो है यह 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और यह किस नदी के किनारे विकसित हुई थी यह सभ्यता? तो आपका आंसर होगा सरस्वती नदी के किनारे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा है, शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और एमपी जीके का क्वेश्चन है, शंकर लक्ष्मण किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, हॉकी से संबंधित है। शंकर लक्ष्मण का जो जन्म है यह इंदौर शहर के महू में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। और वर्तमान में महू का नाम बदलकर अंबेडकर नगर कर दिया गया है, इसे भी आप याद रखेंगे। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे। तो आपको याद रखना है, यह क्वेश्चन आपसे कांस्टेबल एग्जाम 2022 में पूछा गया था कि वह पहले ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो कि किसी हॉकी टीम के कप्तान बने थे और वह गोलकीपर थे। तो राइट आंसर होगा शंकर लक्ष्मण किसी अंतरराष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान बनने वाले पहले गोलकीपर थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप लोग आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल और एमपी एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन को और बेहतर करना चाहते हैं तो आप हाल ही में कंडक्ट कराई गई एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023 और साथ ही साथ पटवारी एग्जाम 2023 और आप लोगों को साथ ही साथ फॉरेस्ट जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023 की सभी शिफ्टों के मैथ्स, जीके, साइंस और रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर लगाना। फॉरेस्ट में रीजनिंग नहीं आती है, इसके अलावा अबकारी कांस्टेबल, पटवारी और पुलिस में रीजनिंग आती है। तो आपको रीजनिंग के क्वेश्चन, एमपी जीके, जीके जीएस, साइंस और मैथ्स के क्वेश्चन इन सभी एग्जाम से लगाना है, क्योंकि यहां से आपको हाल ही में एमपी गवर्नमेंट की सभी एग्जाम का लेवल पता चलेगा, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का टाइप कौन सा होता है और किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जब आप लोग इन सभी की पीडीएफ लगाएंगे तो आप लोगों को यह पता चलेगा। आप लोग इन सभी एग्जाम की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पर जो मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दे रहा हूं इस पर भी आप लोग व्हाट्सअप करके आसानी से हमसे यह सारी पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोगों का सिलेक्शन हो पाएगा। आप लोगों के लिए आपकी पढ़ाई को और सुविधाजनक करने के लिए हमने यह सारी की सारी पीडीएफ, सभी एग्जाम की जो पीडीएफ हैं इन्हें चैप्टर वाइज या हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट वाइज भी बना दिया है। जैसे हिंदी की अलग से, रीजनिंग की अलग से, जीके जीएस अलग से। ठीक है, हर एग्जाम की आप लोगों को नजर आ रही होगी पीडीएफ फाइल। जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की 3 पीडीएफ अलग से बना दी गई है, मैथ्स की अलग, रीजनिंग की अलग, जीके जीएस साइंस की अलग। पटवारी एग्जाम की भी सभी 8 सब्जेक्ट की आप लोगों को बना दी गई है अलग से पीडीएफ, और साथ ही साथ फॉरेस्ट की भी सभी 5 सब्जेक्ट की अलग से पीडीएफ बना दी गई है। अबकारी एग्जाम की भी पीडीएफ आप लोगों के लिए रेडी कर दी गई है, जिससे आप लोग यदि कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो रेगुलर उसके सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी, जैसे पटवारी एग्जाम में 70 शिफ्ट है तो 70 शिफ्टों के मैथ्स के क्वेश्चन आप करने बैठे तो एक साथ 70 शिफ्टों के मैथ्स के क्वेश्चन कर सकते हैं। जीके जीएस पढ़ने बैठे तो एक साथ 70 शिफ्टों के जीके जीएस भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोग यह सारी पीडीएफ भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो जो नंबर आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाया गया है इस पर भी व्हाट्सअप करके आप आसानी से हमसे यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश बने? 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो राइट आंसर होगा एम हिदायतुल्लाह जो है यह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है यह प्रदेश के जबलपुर शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रवि विजय कुमार मालिमत हैं। तो आप लोगों को याद रखना है कि वर्तमान में एमपी हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वह कौन है? तो राइट आंसर होगा रवि विजय कुमार मालिमत। और आप लोग एक क्वेश्चन और याद रखेंगे, आप लोगों से पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो 2 खंडपीठें हैं वो कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा पहली है इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर में। अच्छे से याद रहना चाहिए कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो मुख्य पीठ है वो है जबलपुर में और इसकी 2 खंडपीठें हैं, जिनमें से एक है इंदौर में और दूसरी है ग्वालियर में।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है, गोविंदगढ़ पैलेस किसके शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है गोविंदगढ़ पैलेस जो है ये कहाँ के शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। तो आप लोगों को राइट आंसर बताना है जल्दी से कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रीवा के शासकों का। गोविंदगढ़ पैलेस जो है यह रीवा के शासकों का ग्रीष्मकालीन निवास था। और गोविंदगढ़ पैलेस की जो नींव है यह महाराजा विश्वनाथ सिंह जुदेव के द्वारा रखी गई थी और इसका निर्माण जो है पूर्ण रूप से राजा रघुराज सिंह द्वारा करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, खालिस्तान 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर 2 मुखी भगवान है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, भीमगजा। भीमगजा जो है यह 40 मीटर का एक अखंड स्तंभ है जिसके शीर्ष पर 2 मुखी भगवान है। भीमगजा जो है यह विदिशा जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, गोंड किला सतखंड कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है गोंड किला जो सतखंडा है यह कहाँ स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, मंडला में। गोंड किला सतखंड महल जो है यह मंडला में स्थित है। मंडला जिले पर गोंड शासकों का शासन रहा था। गढ़ा मंडला के गोंड वंश की नींव जो है यादव राव के द्वारा रखी गई थी और अंतिम गोंड शासक जो है नरहरि शाह था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि त्रिकुट पहाड़ी कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर जो आप लोगों का होने वाला है वह है आपका ऑप्शन नंबर 3, मैहर में। त्रिकुट पहाड़ी जो है यह मैहर में स्थित है। मैहर स्थित त्रिकुट पहाड़ी पर माता शारदा का मंदिर स्थित है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि माता शारदा का मंदिर कहाँ स्थित है, आपका आंसर होगा मैहर में, त्रिकुट पहाड़ी पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को किसने जारी किया। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह क्या होने वाला है। करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023 को वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह अजय बंगा हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1999 में। उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ, उच्च न्यायालय कहाँ है हमारा, जबलपुर में। इसकी ग्वालियर खंडपीठ के वर्तमान भवन का उद्घाटन जो है यह वर्ष 1999 में किया गया था। और मध्य प्रदेश के जो जबलपुर है इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर करंट अफेयर से एक क्वेश्चन हमने आप लोगों के लिए रखा है जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसे जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन में पूछा गया है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया है एडीबी द्वारा जारी की गई वार्षिक विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार एडीबी से सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है यह वर्ष 2022 में एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा सर्वाधिक कर्ज लेने वाला देश बना है। पाकिस्तान ने एडीबी से वर्ष 2022 में $5.58 बिलियन का कर्ज हासिल किया है। और वर्तमान समय में बात की जाए तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी खराब चल रही है। लास्ट ईयर 2022 में पाकिस्तान में आई बाढ़ की वजह से वहाँ की सारी फसल नष्ट हो गई थी, जिसके कारण पाकिस्तान में महंगाई काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। और इसी के लिए एडीबी के द्वारा पाकिस्तान द्वारा $5.58 बिलियन का जो है कर्ज लिया गया था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। करेक्ट आंसर आप लोगों को बताना है। राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1, केरल राज्य में। कथकली जो है यह केरल राज्य से संबंधित है। कथकली केरल की शास्त्रीय नृत्य कला शैली है। कथकली की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, कन्हेरी गुफाएं किस शहर में स्थित है। राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि कन्हेरी की गुफाएं जो है यह किस शहर में स्थित है। करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मुंबई शहर में। कन्हेरी गुफाएं जो है यह मुंबई शहर में स्थित है। कन्हेरी गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के लिए शिक्षा केंद्र और एक तीर्थ स्थली का काम किया था। चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। जीके जीएस एमपीजीके और करंट अफेयर का पोर्शन हमारा समाप्त होता है। अब हम देखेंगे साइंस के क्वेश्चन।
तो चलिए देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है साइंस में क्वेश्चन पूछा गया है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। आप लोग को लगभग में बताना है। तो करेक्ट आंसर आप लोगों का होगा ऑप्शन नंबर 3, 8 मिनट। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य जो है यह सौरमंडल का मुखिया है और संपूर्ण सौरमंडल में ऊर्जा का जो स्रोत है वह सूर्य है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, तब भी आपका आंसर क्या होगा, सूर्य होगा। और सूर्य से सौरमंडल का प्रथम ग्रह कौन सा है, तब आपका आंसर होगा बुध। और पृथ्वी की स्थिति कौन सी है, तब आपका होगा तीसरा स्थान है। सूर्य से पृथ्वी का तीसरा स्थान है। पहला ग्रह है बुध, दूसरा है शुक्र और तीसरा है पृथ्वी। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है।